नहीं, काफ़ी दुखद है। तो जैसी घटना ये वैसे ही हमने यहाँ पूछताछ भी की है। वहाँ के सब प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि आखिर क्यों ये सुसाइड कर लिया है 5। तो ये तो दुखद है ही, परिवार का लोग ही है और जिस तरह से हो रहा है सब लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि उसको क्यों सुसाइड कर लिया। तो ये खबर जैसे ही आई वैसे ही दुखद था, हमने तुरंत पूछा, तो अभी लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला है। समस्तीपुर में एक दुखद घटना हुई जहां पर खबर यह है कि एक ही परिवार के 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया। हालांकि इस परिवार की बेटी और दामाद का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने कर्ज ले रखा था और इसलिए उनके साथ मारपीट की जाती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था और हमारे परिवार के लोग आत्महत्या नहीं कर सकते थे, उनकी हत्या की गई है। अब इस मसले पर बिहार के मुखिया सीएम नीतीश ने अपनी बात रखी है और कहा है कि पूरा शासन प्रशासन पता करने में लगा है कि आखिर मामला क्या है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं नीतीश जी, फिर बात करते हैं। नहीं, काफ़ी दुखद है। तो जैसे ही घटना ये वैसे ही हमने यहाँ पूछताछ भी की है। वहाँ के सब प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि आखिर क्यों ये सुसाइड कर लिया है 5। तो ये तो दुखद है ही, परिवार का लोग ही है और जिस तरह से हो रहा है सब लोग लगे हुए हैं इसमें, देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि उसको क्यों सुसाइड कर लिया। तो ये खबर जैसे ही आई वैसे ही दुखद था, हमने तुरंत पूछा, तो अभी लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला है। तो आपने कहा नीतीश जी ने साफ तौर पे कह दिया कि पूरा शासन और प्रशासन जो है इस मामले को जानने में लगा हुआ है कि आखिर हुआ क्या था और ये काफी दुखद है और हम लगातार इस बात की कोशिश में हैं। ये भी कहा कि हम अन्य अधिकारियों से बात भी की कि आखिर क्या कुछ हुआ है और हमने आदेश दिया है तमाम अधिकारियों को कि वो पता लगाएं कि वाकई में हुआ क्या था। आपको बता दें कि समस्तीपुर से एक दुखद खबर आई जहां मनोज झा, उसके साथ उनकी बूढ़ी मां और बच्चे, कुल मिलाकर 5 लोगों की तस्वीरें आई जो फांसी के फंदे से लटकते हुए दिखे। ये कहा गया कि उस पूरे परिवार ने कर्ज लिया हुआ था और तंग आकर आत्महत्या कर ली। हालांकि उनके दामाद ने यह कहा कि सुबह ही घर वालों से बात हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर वो आत्महत्या करने का सोच रहे होते तो बातचीत से पता चलता। वहीं उनकी बेटी ने बकायदा मीडिया में यह बयान दिया, वीडियो जिसका वायरल भी हो रहा है, जहां उनकी बेटी कह रही है कि उसके पिता ने जो है बकायदा कर्ज ले रखा था और इसलिए गांव के एक शख्स जो है वो लगातार मारपीट करता था। ये भी खबर आई, उनके दामाद ने ये बताया कि जो उनके ससुर हैं मनोज झा, उन्होंने थाने में शिकायत भी दी थी कि उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, लेकिन थानेदार उनकी नहीं सुनता है। अब जब सीएम नीतीश ने यह कहा है कि हमने शासन प्रशासन को कह दिया है कि मामले की जांच करें, लेकिन अगर थानेदार को ही ये पता करने के लिए कहा गया है कि आप पता करिए, तो इस पूरे मामले में अगर उनके दामाद जो कह रहे हैं अगर वो सच है, तब इसमें पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। क्योंकि कहा जाता है कि मनोज झा, जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ कहा जाता है कि आत्महत्या की, हालांकि उनके ही परिवार के लोगों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो वो पुलिस के पास शिकायत लेकर गए थे कि जिसने उनको कर्ज दिया है वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ मारपीट करता है और उनको टॉर्चर करता है, लेकिन थानेदार एफआईआर दर्ज नहीं करता है। और अब एक दुखद खबर आई है। अब ये सच बात है कि सच्चाई तो बाहर सामने आनी चाहिए कि क्या वाकई में उन लोगों ने आत्महत्या की या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पहले उनकी हत्या हुई और फिर उनको फांसी के फंदों से लटका दिया गया, क्योंकि उनकी बेटी का यह दावा है कि जो फांसी में लटका हुआ शव है उनका पैर जमीन से टकरा रहा है, वहां पर कोई स्टूल क्यों नहीं दिखा। कई ऐसे सवाल हैं जो इस पर अब संदेह पैदा हो रहा है कि क्या वाकई में वो आत्महत्या था या हत्या। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी माँ जो बूढ़ी थी, उनकी रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ था, तो वो आखिर कैसे फांसी के फंदे पर झूल सकती हैं। तो समस्तीपुर की ये घटना काफी हृदय विदारक है, काफी दर्दनाक है। सीएम नीतीश ने भी अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि ये काफी दुखद है। हमने शासन प्रशासन को कह दिया है कि वो जाकर पता करें कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्यों है। और अब देखने वाली बात होगी कि वाकई में अगर थानेदार इसके लिए दोषी है, वाकई में क्या मनोज झा, जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ कहा जाता है आत्महत्या की है, क्या वो थानेदार के पास जो जिसने कर्ज दिया था उसकी शिकायत लेकर गए थे, और अगर गए थे तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, और अगर थानेदार ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो क्या सीएम नीतीश पर कार्रवाई करेंगे। ये अब जानने वाली बात होगी। हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।